ओम शांति। 22/10/1981 के अव्यक्त महावाक्यों में से ये कुछ एक महावाक्य लिए गए हैं और इस मुरली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम इसका पार्ट 1 करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 पोस्ट किया जाएगा। तो इस मुरली में बाबा ने सबसे पहले जिस प्रश्न का उत्तर दिया है वो ये कि बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं का पहला धर्म क्या है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं जब परमात्म ज्ञान को धारण करती हैं, उससे रूबरू होती हैं, तो उस समय हमारा सबसे पहला धर्म क्या बन जाता है। उसी के ऊपर बाबा ने महावाक्य चलाए। बाबा ने सुनाया, आप सभी आत्माएं अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा तो मानते ही हो। तो हे धर्मात्माएं, आपका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। हम सब ब्राह्मण आत्माएं सबसे प्राचीन धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा, आप सब खुद को धर्मात्माएं तो मानते ही हो, लेकिन आपकी पहली धारणा, पहला धर्म क्या है। आपका पहला धर्म है कि स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सब आत्माओं के प्रति हमारे अंदर दया भाव और कृपा दृष्टि हो। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया भाव और कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है या नंबरवार रहती है। दया भाव और रहम की दृष्टि, कृपा दृष्टि सबके ऊपर रहती है या उसमें कोई कंडीशन है, किसी के ऊपर रहती है, किसी के ऊपर नहीं रहती, किसी के ऊपर ज़्यादा रहती है, किसी के ऊपर थोड़ी कम रहती है। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो। तो ये हमें बाबा ने हमारी धारणा और सबसे पहला धर्म बताया। अब एक्चुअल में ये जो दया भाव है और ये जो कृपा दृष्टि की बाबा बात कर रहे हैं, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो बाबा ने धीरे धीरे मुरली में आगे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हमारा पहला धर्म क्या है। अब बाबा ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है। जो दया भाव है या जो रहम का भाव है, कृपा की दृष्टि है, किसी को एक्सेप्ट करना है, वो किस पर हम करें। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो कमज़ोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है या किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, उन आत्माओं के ऊपर हमें दया दिखानी है जो कमज़ोर हैं, अप्राप्त हैं या किसी न किसी बात के वशीभूत हैं। तो इन आत्माओं के ऊपर जिनके जिनके अंदर ये निशानियां हैं, उनके ऊपर हमें दया भाव और कृपा दृष्टि रखनी है और ये हमारा पहला धर्म, पहली धारणा है। आगे चेकिंग के लिए बाबा ने पॉइंट दिया, सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति यही दृष्टि रहती है या दूसरी दृष्टि भी हो जाती है। क्योंकि हमें पर्सनली प्रॉब्लम कहाँ आती है। बाबा ने तो बता दिया कि दया भाव और कृपा दृष्टि वहाँ रखनी है जो आत्मा कमज़ोर है, अप्राप्त है या कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, दैट डजंट रियली मैटर। तो हमें यहाँ
अपनी कृपा दृष्टि रखनी है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मानो कोई आत्मा कमज़ोर है, कोई आत्मा के अंदर कोई विकार है, विकार के वशीभूत है, कोई छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है, या कोई पास्ट की बातें करता है, या किसी का स्वभाव ऐसा है हमें इरिटेट होके जवाब देते हैं, तो उस समय हम कैसे उनको डील करते हैं, क्योंकि वो तो कमज़ोर आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके ऊपर तो कृपा दृष्टि रखनी है। ये पहला धर्म बाबा ने हमें बताया है। कितनी इसमें चेकिंग की ज़रूरत है, इसीलिए बाबा ने ये कहा कि ये चेक करो कि पूरे दिन में चाहे कोई ज्ञान में चलता है, चाहे अज्ञान में है, लेकिन जब उससे कोई गलती हो जाती है या वीक है या किसी विकार के वशीभूत है, तो आप उसको डील कैसे करते हैं। सेम दृष्टि रहती है या आपकी दृष्टि बदल जाती है, उसमें जो है नेगेटिव भाव आ जाता है, उसमें रिजेक्शन आ जाती है, उसमें और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। तो बाबा ने ये चेकिंग के लिए हमें बताया। उसके बाद बाबा ने बताया कि दया और कृपा की भावना के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर हम मान के चलें कि किसी भी स्वभाव और संस्कार वाली आत्मा है जिसके साथ हमारा इक्वेशन उतना अच्छा नहीं है, जिनमें हमें लगता है कि वो हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या किसी न किसी रूप से वो रिश्ता इतना, उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो अगर हम वहाँ पे दया या कृपा की भावना रखते हैं तो वहाँ फ़ायदा क्या है। ये परमात्मा के महावाक्य, और परमात्मा के महावाक्य जो हम ये देख रहे हैं, इसमें 6 पॉइंट्स बाबा ने बताए। सबसे पहला पॉइंट, दया कृपा की भावना का या दृष्टि, या दया की भावना, कृपा की भावना या कृपा की जो दृष्टि है, पत्थर को भी पानी कर सकती है। हम इन लाइनों के महत्व को समझें। परमात्मा के महावाक्य और वो कृपा दृष्टि और दया दृष्टि की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ये इतनी पावरफुल है कि पत्थर को भी पानी कर सकती है। दूसरा, ऑपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं। तीसरा, स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। चौथा, क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाती है। इस दृष्टि से जो क्रोध अग्नि है वो योग ज्वाला बन जाती है। पांचवा, अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो, नया संबंध जुट जाएगा। बहुत बहुत गहरा पॉइंट। हमारी उनके साथ क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि पुराने जन्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा कहते कि वो हिसाब किताब सेकंड में चुकता हो जाएगा अगर कृपा दृष्टि है, और नया संबंध जुट जाएगा क्योंकि भावना परिवर्तित हो गई। छठा, कितना भी विरोधी है, कोई कितना भी विरोधी है, वो इस विधि से गले मिलने वाला हो जाएगा। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। अब बाबा ये सारी वही बातें हमारे सामने रख रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम हुआ करती है। बाबा उनका वो हमें नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, बाबा उनके साथ हमारी बनती नहीं है, बाबा हमसे वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, घर में झगड़ा रहता है, ये सारी बातें हमारी अपोजिशन करते हैं। बाबा बहुत विरोधी हैं, ज्ञान में नहीं चलने देते, बहुत सारी बातें। तो बाबा ने उन सब बातों का आंसर दिया कि सबका आधार है, सब परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बेस क्या है, दया भाव। वी नीड टू चेक, बहुत गहरी चेकिंग है कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचार चलते हैं उन आत्माओं के लिए। कौन सी आत्माएं जो कमज़ोर हैं, ऑब्वियसली जो कमज़ोर होगी उसका स्वभाव गड़बड़ होगा,
वो आत्मिक स्थिति में नहीं होगी, वो कम्प्लीटली देहभान में होगी, इसीलिए तो वो कमज़ोर है ना। अप्राप्त आत्मा वो होगी और डेफिनेटली वो विकारों के वशीभूत भी होगी। तो इन्हीं के ऊपर तो बाबा कह रहे हैं ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इन्हीं के ऊपर ही हम कुछ और अप्लाई कर देते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और निकलता है। तो ये जो बाबा ने बताया कि हमारा पहला धर्म क्या है, ये हमें क्लियर हुआ। दूसरा बाबा ने बताया कि दया भाव और कृपा दृष्टि किन आत्माओं के लिए ज़रूरी है, किन पर हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। तीसरा बाबा ने बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब चौथा बाबा हमें बता रहे हैं कि जिसमें दया की भावना होगी, जिस आत्मा में, उसकी निशानी क्या होगी। मान के चलें कि हम दया भावना, हमारे अंदर दया भाव है, तो उसकी और क्या क्या निशानियाँ होंगी। पहली निशानी, वो सदा निराकारी। दूसरी निशानी निर्विकारी, और तीसरी निशानी निरहंकारी होगा। मतलब दया भाव उसी आत्मा में होगा और वही आत्मा सबको एक्सेप्ट कर सकती है जो सदा निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति और निरअहंकारी स्थिति में स्थित होगी। बाबा ने कहा उसकी मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्मणा निरअहंकारी, इसको कहा जाता है दयालु व कृपालु आत्मा। मनसा निराकारी, मन के अंदर के जो संकल्प हैं, मन के अंदर की जो वृत्ति है, मन की जो श्रेष्ठ स्थिति है, वो निराकारी है। मैं आत्मा इस देह से अलग, इस स्थिति में वो आत्मा बैठी होगी। वाचा निर्विकारी है, वचन में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। और कर्मणा, हर कर्म से गुण झलक रहे हैं, निरहंकारिता, ईगोलेसनेस की भावना, इसको कहा जाता है दयालु व कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा को दया भाव की अंजलि नहीं दे सकते हो? भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा ने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और बाबा कहते अगर समय पर ये अंजलि दे दी तो ब्राह्मण परिवार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसी मुरली का जो सेकंड पार्ट है उसमें बाबा ने और गहराई से हमें बताया है दया भाव और कृपा दृष्टि का यूज़ करना कैसे है, करना कहाँ पे है। बहुत अच्छे से बाबा ने इसको इलेबोरेट किया है। तो हम दूसरा पार्ट भी इसका ज़रूर सुने तो, और ख़ुद भी इस मुरली को अपने भाव के अनुसार हम पढ़ें ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओम शांति।